हाय गाइज, आई एम सुनील सर फ्रॉम MP जोन बरौनी बिहार। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं, हम लोग का बराबर प्रयास रहता है कि स्पोकन बोले। कैसे बोले हमेशा समस्या होता है। और स्पोकन हम लोग जानते हैं क्या है, ये एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। दुनिया का हर एक व्यक्ति 3 काल में ही जीता है, और वो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए आपको 5 स्टेप याद रखना है, मात्र 5 स्टेप, और ये आपको अंग्रेजी बोलने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरा 100% गारंटी है कि आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। पहला है क्वालिटी, दूसरा है हैबिट, तीसरा है कंप्लीशन, चौथा है पोजीशन और 5वां है मॉडल। तो मैं बारी बारी से एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन करूँगा। और हाँ, एक बात और आप सुनिए कि मैं जब यहाँ बताऊँगा तो आप मेरे साथ वहाँ पर बनाएंगे। मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, मैं आपको कुछ शब्द दूंगा, आप उस पर बनाएंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे। तो जैसे पहला आपका है क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब होता है गुण। दूसरा होता है हैबिट, किसी का आदत। कंप्लीशन अर्थात किसी चीज़ का अंत। और पोजीशन अधिकार। और मॉडल ये वर्ब होता है जो 24 होता है। तो पहला क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए किसी को बोले यू आर अ टीचर, इसी में बोल सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट। अगला हैबिट है, जैसे कोई बोला यू गो टू द मार्केट। तीसरा कंप्लीशन, जैसे बोल सकते हैं ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। चौथा पोजीशन, यू डू योर वर्क। और 5वां है मॉडल, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। तो मेरे साथ आप भी बोलिए। पहला क्वालिटी, क्या लिखा मैंने? यू आर ए टीचर, आप एक शिक्षक हो। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यू आर ए बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन हो। दूसरा हैबिट, यू गो टू द मार्केट, आप बाजार जा सकते हैं। कंप्लीशन, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया। पोजीशन, यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो। और मॉडल, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार कर सकता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे साथ लगातार 5 दिनों तक बने रहेंगे। मैं हर एक पर एक एक करके सबका पूरा विस्तृत चर्चा करूँगा, और साथ में आप भी मेरे साथ बनाएंगे। और जब तक हाँ सुनिए, जब तक कि आप प्रयास नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं जैसे यहाँ करते जाता हूँ, आप भी वहाँ करते जाइए। मेरा 100% गारंटी है आप ज़रूर सीखेंगे। तो हम लोग पहला चलते आज क्वालिटी के ऊपर। तो पहले मैं बताया क्वालिटी। क्वालिटी जो होता है किसी चीज़ के होने का बोध बताता है। जैसे मानिए ये हो गया बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होना, अर्थात आप कुछ भी होते हैं, आप अपने बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वही उसका क्वालिटी होता है। तो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या बनेगा? एक बात और आप हमेशा ध्यान रखिए, मैं जो स्ट्रक्चर बताता हूँ उस स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, और उस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, और अधिक से अधिक मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर सीखेंगे, 100% गारंटी है उसमें। प्रेजेंट है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस। अब यहाँ पर आप इसके लिए नाउन ला सकते हैं या एडजेक्टिव ला सकते हैं, और इसके साथ आप अकॉर्डिंग टू वर्ड्स आप यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ ये जानेंगे कि इज एम आर लगेगा कहाँ पर। तो एम लगता है हमेशा आई के साथ, आर लगेगा प्लुरल के साथ, यू, दे, वी, 2 नाम रहेगा, राम एंड श्याम, योर प्लस प्लुरल। अगर ऐसा रहता है तो आप आर का यूज़ कीजिए। और यदि ही, सी, इट किसी एक का नाम और योर प्लस सिंगुलर रहता है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? इज का। अब इसी प्रेजेंट के 4 फॉर्म होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव, तीसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव, चौथा होता है आपका इंटरोगेटिव निगेटिव। तो हम लोग चारों को देखेंगे और मैं कुछ वर्ड भी दूंगा तो आप उसके साथ बनाएंगे भी।
तो पहला अफर्मेटिव हो गया अफर्मेटिव फॉर्म, इसी से दूसरा बन जाएगा निगेटिव फॉर्म, तीसरा बन जाएगा इंट्रोगेटिव फॉर्म और चौथा बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। तो पहले मैं बनाता हूँ और उसके बाद फिर आगे फिर देखेंगे। अफर्मेटिव मैंने जैसे लिख दिया कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ मेरे दोस्तों, तो हिंदी भी समझते साथ में। नरेंद्र मोदी अर्थात देश के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी का अगर निगेटिव बनाते हैं तो क्या बनता, नरेंद्र मोदी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज को सिर्फ आगे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इज नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या बोले हम, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इज नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा तो हो जाएगा इज नरेंद्र मोदी नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने क्या बोला कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी क्या है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। इज नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इज नरेंद्र मोदी नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। तो आप भी मेरे साथ यहाँ पर कर सकते हैं, आप वहाँ पर रिवाइज कीजिए और देखिए क्या आपसे होता है। अब मैं एक दो सेंटेंस और लिखता हूँ, एक दो वर्ड भी दूंगा और तब फिर उसको बनाते हैं। जैसे यहाँ से एक वर्ड उठा लेते हैं ही और एक वर्ड उठा लेते हैं हैंडसम। अब हैंडसम बॉय, अब आप भी बनाइए और मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिए कैसे बनता है। क्या बनता, ही इज ए हैंडसम बॉय। क्या बना, वह एक सुंदर लड़का है। इसका नेगेटिव क्या हो जाता, he is not a handsome boy, वह एक सुंदर लड़का नहीं है। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनता, is he a handsome boy, क्या वह एक सुंदर लड़का है। और इसका इंट्रोगेटिव क्या बनता, is he not a handsome boy। तो इस तरह से हम चाहें तो लगातार आप जितना आपको वर्ड्स दिए हैं आप इस पर बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार बोलिए। जितना बोलेंगे उतना आपका गला फ्रेश होगा और मुझे उम्मीद है कि आपके मुख पर भी आपका लैंग्वेज आ जाएगा। तो इसलिए ट्राई कीजिए, प्रयास कर। किसी में अगर पास्ट आता है, पास्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वाज या वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव और इसके साथ फिर उसी तरह से आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ये आपका अफर्मेटिव फॉर्म हो गया। इसी का जब निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट वाज या वर प्लस नॉट नाउन या एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल। इधर इंट्रोगेटिव जब बनेगा तो वाज या वर को पहले कर लीजिए, सब्जेक्ट नाउन या एडजेक्टिव और आर्टिकल का यूज करेंगे। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज करेंगे अगर तो फिर उसी तरह से वाज या वर को पहले करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे, नॉट रखेंगे, आर्टिकल अगर लगाना होगा तो लगा देंगे
और प्लस नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। सेम उसी तरह से आपको करना है। आइए इसमें जानते हैं, वाज लगेगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी एक नाम के साथ और योर प्लस सिंगुलर के साथ। और वर्ड लगेगा यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, दो नाम के साथ और योर प्लस प्लुरल के साथ। तो इस तरह से हम चाहे तो बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारा वर्ड्स आ गया है और इससे हम लोग बना सकते हैं। जैसे बनाते हैं, पहला मानते ही लेते हैं, क्या लिखेंगे? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ? वह भारत के प्रधानमंत्री थे, अर्थात ये पास्ट के बारे में बता रहा है जो कि खत्म हो चुका है। इसी को जब निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाज ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाज ही नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते फिर से। क्या बोले? ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वे भारत के प्रधानमंत्री थे। ही वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। वाज ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या वे भारत के प्रधानमंत्री थे? वाज ही नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या वे भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे? तो इस तरह से हम लोग चाहें तो बहुत सारा सेंटेंस, हजारों का हजार सेंटेंस बना सकते हैं और उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फ्यूचर में आपका है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी नाउन या एडजेक्टिव और ये आपका आर्टिकल रह सकता है। ये आपका अफर्मेटिव फॉर्म हो गया। इसी का निगेटिव होगा तो उसी का फिर निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। सिर्फ इसको आगे करते जाएंगे तो देखते हैं पहला, या पहले इसका रूल लिख लीजिए आप, कॉपी निकाल के सब रूल लिखते जाइए। ये हो जाएगा सब्जेक्ट शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आर्टिकल अगर लगाना तो लगा सकते हैं, नाउन या एडजेक्टिव। इसी का इंट्रोगेटिव हो जाएगा आपका शैल या विल सब्जेक्ट बी, आर्टिकल लगेगा तो लगाइए, नाउन या एडजेक्टिव और फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस आर्टिकल नाउन या एडजेक्टिव, ये आपका आर्टिकल है। तो इस तरह से हम चाहें तो इसको भी आगे बना सकते हैं। और ये शैल जो है आई और वी के साथ लगाइए और जितना भी बाकी बच गया आपका सब के साथ विल का लगा दीजिए। जितना आपका बचता है सब में आप विल लगाइए, सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाइए। जैसे लिखा हुआ है कि मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा या रहूँगा, या मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, क्या हो जाएगा? आई शैल बी ए बिजनेसमैन। आई शैल बी ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा या मैं एक व्यवसायी बनूंगा। इसी का जो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट बी ए बिजनेसमैन। फिर हो जाएगा शैल आई बी ए बिजनेसमैन और इसी का हो जाएगा शैल आई नॉट बी ए बिजनेसमैन। मैंने क्या बोला? आई शैल बी ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा। आई शैल नॉट बी ए बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन नहीं बनूंगा। शैल आई बी ए बिजनेसमैन, क्या मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा? शैल आई नॉट बी ए बिजनेसमैन, क्या मैं एक बिजनेसमैन नहीं बनूंगा? तो इस तरह से हम चाहे तो अलग अलग नाउन प्रोनाउन का यूज़ करके आप लगातार बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं और इसका लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको भी
इस लैंग्वेज पकड़ हो जाएगा। लैंग्वेज भारी नहीं है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, जितना कह रहे उतना आप करते जाइए, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और मुझे उम्मीद है 100% आपके पास इसका पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर, और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।